नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीजीटीटी 2022, सीटेट 2022 या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए यह वीडियो उपयोगी है, जिसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का भाग 8 है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो कि ऑलरेडी टीटी और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक निरीक्षण, गाथा वर्णन, चरित्र लेखन। तो इन चारों में सही आंसर क्या है? आप भी प्रैक्टिस कीजिए, नीचे अपना उत्तर लिखते जाइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है निरीक्षण। ठीक है, अगला देखते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, क्या परिभाषा दिया था? तो ये है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तो ये किसका कथन था? क्रो एंड क्रो का, इसको याद रखना है। और यहाँ अन्य जो भी कथन है वो भी किसी न किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा ही कहा गया है। तो यहाँ पे क्रो एंड क्रो का कथन है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वाटसन, रूसो, वुंड। तो किसने कहा भाई? चलिए देखते हैं किसने कहा है। तो अरस्तु ने कहा है। अगला है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, ये तो अभी पिछले प्रश्न का उत्तर है, तो यहाँ पे उत्तर नहीं होगा। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो स्किनर ने क्या कहा था, कथन क्या था या परिभाषा क्या था? वो था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये स्किनर की परिभाषा है या स्किनर का कथन है। अगला देखते हैं। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वाल्फ, टाइडमैन, उंट या टिचनर ने। तो किसने किया भाई? तो ये है वाल्फ। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ ने किया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है वुडवर्थ ने। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास। क्या है इसका सही आंसर? प्रैक्टिस कीजिए, नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में लिखिए, तब आपका प्रैक्टिस होगा, रिकॉल कर पाएंगे परीक्षा के दिन। तो यहाँ पे सही आंसर है अंतर्दर्शन। अगला देखते हैं। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का। तो यहाँ पे सही आंसर है सामाजिकता का दोस्तों। ठीक है, अगला है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, प्रयोगात्मक या जीवन इतिहास। इसका आंसर है प्रयोगात्मक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं? वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर या कोपका। कोई नहीं। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व ब्रूनर। अच्छा है प्रश्न, याद रखें। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? जेबी वाटसन, उंट, स्टाउट या स्किनर। किसने किया? जेबी वाटसन ने। अगला है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। सही आंसर क्या है? सही आंसर है धनात्मक स्थानांतरण। अगला देखते हैं। अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं? ऊंट, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर। कौन माने जाते हैं? तो सही आंसर है इसका ऊंट। ठीक है, अगला देखते हैं। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था या किसने कहा? थार्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या स्टेनले हॉल। किसने कहा भाई? तो ये कहा था स्टेनले हॉल ने। अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। उक्त कथन किसका है? टिचनर, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर। किसका कथन है? ये कथन है टिचनर का। अगला, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि,
अप्रक्षेपी विधि, अर्ध प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि? सही आंसर है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि इसका सही आंसर था। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्म का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो सही आंसर है इसका मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई? कहाँ हुई थी तो, या कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 में। टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन, व्यवहारवाद, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरयुक्त सभी। अगला देखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं तो दबाइए, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, किसी प्रश्न के उत्तर में डाउट है या गलत लगा है वो लिखिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।